सीजी भास्कर, हर खबर घर तक। देश में सवाल करने वाला पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम जनता का क्या हाल होगा। नमस्कार, सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू। बीते कुछ दिनों से पत्रकारों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार अब पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। बस्तर में हुए पत्रकार के साथ जो घटना हुई थी वो देश और प्रदेश को झंझोर कर रख दी थी। दरअसल बस्तर में एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की, जिसके बदले उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वैसा ही एक मामला फिर से सामने निकल कर आ रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पत्रकारों के साथ रेत माफियों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान उनकी आईडी और कैमरे तक छीन ली। इस दौरान अपनी जान बचाने के लिए भागते पत्रकारों ने 14 सेकंड का वीडियो बनाकर सरकार से अपनी सुरक्षा की अपील की है। आइए समझते हैं गरियाबंद का पूरा मामला क्या है। 9 जून दिन सोमवार को गरियाबंद के पत्रकार इमरान मेनन, थानेश्वर साहू और जितेंद्र सिन्हा समेत 4-5 निजी चैनल के पत्रकार अवैध रेत खनन की सूचना पर कवरेज करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पितईबंद के अवैध रेत खदान पहुंचकर वीडियो बनाया। पत्रकारों को रेत खदान में देखकर वहां के कुछ बदमाश पहुंचे और भड़क गए। बताया जा रहा है कि ये रेत माफिया के गुर्दे थे जो हथियारों से लैस थे। मारपीट करने से पहले 2 बार हवाई फायरिंग भी की। पत्रकार इमरान के सिर पर लोहे के हथियार से वार किया, जिससे उनके सिर से खून भी बहने लगा। पत्रकार खून से सने हालात में मौके से जान बचाकर भागने लगे। गुर्दों ने बाइक और स्कूटी से उनका पीछा किया। इसके बाद पत्रकारों ने किसी तरह खेतों में छिपते हुए अपनी जान बचाई। पत्रकारों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके पास जब बचने का कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने वीडियो बनाकर गरियाबंद के प्रशासनिक ग्रुप में शेयर किया। इसके बाद अधिकारी वीडियो देखकर एक्टिव हुए। कलेक्टर भगवान सिंह यूके ने तुरंत एसडीएम को घटनास्थल के लिए रवाना किया। एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि राजिम पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर गई थी। पत्रकारों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमलावरों के खिलाफ मामूली धाराओं के तहत एफआईआर करने पर पत्रकार भड़क गए और राजिम के सुंदरलाल शर्मा चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। पत्रकार मांग रहे हैं कि जानलेवा हमला करने वाले हमलावरों और जिनके इशारे में वारदात को अंजाम दिया गया, उन पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज किए जाए। इसके साथ ही सभी अवैध रेत खदानों को भी बंद किया जाए। साथ ही कार्यवाही में लापरवाही बरतने वाले जिला खनिज अधिकारी को हटाने की मांग की है। बता दें, पैरी और महानदी में सिर्फ 4 रेत खदानों का लाइसेंस है। 12 रेत खदान अवैध तरीके से चल रहे हैं। पितईबंद रेत घाट में पत्रकारों से मारपीट हुई, वहां बिना लाइसेंस रेत खनन हो रहा है। आरोप है कि भाजपा नेता के संरक्षण में राजिम क्षेत्र में 17 से 18 घाटों में अवैध रेत खनन किया जा रहा है। आपको बता दें, पैरी और महानदी में सिर्फ 4 रेत खदानों का लाइसेंस है, जबकि 12 रेत खदान अवैध तरीके से चल रहे हैं। पितईबंद रेत घाट में पत्रकारों से मारपीट हुई, वहां बिना लाइसेंस रेत खनन हो रहा है। आरोप है कि भाजपा नेता के संरक्षण में राजिम क्षेत्र में 17 से 18 घाटों में अवैध रेत खनन किया जा रहा है। आपको बताते चलूं, पत्रकारों ने कवरेज के दौरान अवैध परिवहन में लगे वाहनों को पकड़ने के लिए जिला खनिज अधिकारी को सूचना दी थी। इस दौरान माइनिंग की टीम नहीं पहुंची, बल्कि उस जगह 7 से 8 गुर्गे वहां आ गए। ऐसे में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया है कि क्या खनिज अधिकारी ने ही पत्रकारों को रास्ते से हटाने की सेटिंग की थी। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।